हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फिनटेक्स हेल्प। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी उनको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 में किस किस को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, यानी कि किस किस को अपना आईटीआर फाइल करना होगा असेसमेंट ईयर 2020-21 में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कॉमन टॉपिक जो मुझसे पूछा जाता है, मेरे क्लाइंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि क्या सर हमें भी अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूं कि किस किस लोगों को अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है असेसमेंट ईयर 2020-21 में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट से अब आपको बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले होते हैं ऐसे लोग जिनकी की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल, यदि आपकी उम्र 60 ईयर्स से कम है, यानी कि आप नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, तो इस केस में यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या 60 साल है और 80 साल से कम है, यानी कि आप सीनियर सिटीजन हैं, तो ऐसे केस में यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि आपकी उम्र 80 साल है या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे केस में यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तब भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ ग्रॉस टोटल इनकम का यहाँ पर क्या मतलब हुआ। फ्रेंड्स, ग्रॉस टोटल इनकम के समय आप अपनी डिडक्शंस को उसमें कंसिडर नहीं करते हैं, चाहे वो आपकी कैपिटल गेन्स की डिडक्शंस हों या फिर सेक्शन 10 की डिडक्शंस हों या फिर आपकी चैप्टर 6A की डिडक्शंस हों। यानी कि आपकी पूरे साल की कमाई आपकी अगर 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख से ज़्यादा है तो ऐसे केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कि एग्जम्पशन लिमिट तो पार नहीं हुई है, फिर भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे केसेस को भी जान लेना बहुत ज़रूरी है, कहीं आप उनमें फॉल तो नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में नंबर 1 है आपका, यदि आप अपना इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत से केसेस में हमारी इनकम तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम होती है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस हमारा टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं और हमको अपनी आईटीआर में अपना रिफंड क्लेम करना होता है। तो ऐसे केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। नंबर 2, यदि आपको अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो ऐसे केस में भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। बिना आईटीआर फाइल करे आप अपना लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, यदि आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट जमा करी है तो ऐसे केस में भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। वो आप चाहे आपकी इनकम हो या फिर आप किसी भी तरह से आप अपना अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा कर देते हैं तो अब आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको नोटिस आ सकता है। नंबर 4, यदि आपने फॉरेन ट्रैवलिंग पर 2 लाख या उससे ज़्यादा का खर्चा किया है अपने लिए या किसी और के लिए, सपोज आप अमेरिका गए और आपने वहाँ पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्च कर दिए हैं फॉरेन ट्रैवल पर, तो अब आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। नंबर 5, यदि आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है तो भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, यानी कि आपको 1 लाख से ज़्यादा की इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के बाद आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। नंबर 6, यदि आप किसी ऐसे बैंक अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी हैं जो देश में ना हो, यानी कि जो विदेश में ओपन कराया हो। यदि आपने कोई फॉरेन में अकाउंट ओपन करवाया है और आप उसमें बेनिफिशियरी हैं, आपने करवाया हो या फिर आपके बिहाफ पे किसी और ने कराया हो और आप उसमें साइनिंग अथॉरिटी हैं, तो ऐसे केस में भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और नंबर 7, यदि आप किसी ऐसी एसेट्स के बेनिफिशियल ओनर हैं जो कि इंडिया से बाहर है, यानी कि आउटसाइड इंडिया है, तो ऐसे केस में भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये 7 केस ऐसे हैं जिनमें आपको अपनी बेसिक एग्जिस्टेंस लिमिट कम होने के बावजूद भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा यदि फ्रेंड्स आप अपनी
पार्टनरशिप फर्म बनाकर या एलएलपी फर्म बनाकर काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी की आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसमें प्रॉफिट और लॉस कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको अपनी फर्म की आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी, यानी कि आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कंपनीज़ की। आपने चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी हो या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रखी हो, आपको उसकी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, तब भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है और किस केस में आपको अपनी आईटीआर फाइल नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए मेरे पास यही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करिए, और यदि आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।